चाहे कोई भी कहे, चाहे MIM का आदमी भी कोई कहा होगा, देश का कानून सुप्रीम है और देश के कानून के लिहाज से ही उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि पहले उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। लोकतंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए, कहीं पर वायलेंस नहीं होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए कि हिंसा ना हो और उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंसा ना होने दे। अगर मैं भड़काऊ भाषण दिया तो तुम लोग छोड़ते मेरे को, वो बीजेपी कहती है। हाँ, वो कहती है, आपने तो नहीं कहा। अगर हम कुछ बोल देते ऐसा तो आप लोग तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक तो हमको तो आप हलाल कर देते। एक MLA बोल रहे हैं कि ये देखिए एक्शन है, उनको पीट रहे हैं, बच्चा बोल रहा है कि मेरा हाथ टूट गया, मत मारो मेरे को। तो हमारा बोलना यह है कि चाहे कोई भी कहे, चाहे MIM का आदमी भी कोई कहा होगा, देश का कानून सुप्रीम है और देश के कानून के लिहाज से ही उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि पहले उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और कानून अपना काम करे। तो देश के कानून के तहत होगा जो भी होगा। तो जिस प्रकार से ये कुछ महीनों से जो दंगे भड़क रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कोई करवा रहा है या कैसे? नहीं, देखिए लोकतंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए, कहीं पर वायलेंस नहीं होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए कि हिंसा ना हो और उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंसा ना होने दे, उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि एक सोसाइटी में वायलेंस की जरूरत नहीं और वायलेंस नहीं होना चाहिए। उसी सब हर बार हिंसा हो जाती है, उसके कुछ दिन बाद ही जो बीजेपी का निवेदन आता है, जैसे 91 मस्जिद में भी बाबर साहब ने निवेदन दिया, नुपुर शर्मा में भी कुछ दिनों के बाद ही लिया गया एक्शन। क्या मानते हैं, ये सब हो जाने के बाद ही क्या होता, क्यों होता है? अब आपका सवाल में जवाब है तो मैं और इसका जवाब और क्या दे सकता हूं? आपके सामने भी जब आपके ऊपर दिल्ली में FIR हुई और भाजपा बीजेपी कहती है कि असद साहब भड़काऊ भाषण देते हैं, उसकी वजह से ये सब होता है, माहौल खराब होता है देश का, उसके बारे में क्या कहूँगा? फिर तो आप लोग नाकाम साबित हुए। अगर मैं भड़काऊ भाषण दिया तो तुम लोग छोड़ते मेरे को, वो बीजेपी कहती है। हाँ, वो कहती है, आपने तो नहीं कहा। अगर हम कुछ बोल देते ऐसा तो आप लोग तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक तो हमको तो आप हलाल कर देते। फरियाद जो आपके सामने तो ऐसा वो करे हैं, वो बैलेंस बात कर रहे हैं, वो लोग बैलेंस बात कर रहे हैं, साइड बात। तो वो इसका नाम डालो, जिसका भी नाम डाल दो। भाई अगर मैं कोई बात बोला हूं तो आप तो दिखाते ना, अरे ये बोला था, ये ऐसा इस जगह पर बोला था, ये तो आपकी नाकामी है। फिर कहां बताइए? हम उत्तर प्रदेश में मैं 180 सभाएं किया। एक बता दो, वो इलेक्शन कमीशन का कानून है, हमारे भाषण को हर पार्टी लीडर को इलेक्शन कमीशन का कैमरा होता है, तो कोई कंप्लेन नहीं कर सका उसके ऊपर, ना हम ऐसी बात करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो भी हमको कहना है और कहना जरूरी है, वो कानून के दायरे में रहकर आपको कहना है। आपको कानून के दायरे में रहकर कहिए, आपको संविधान इस बात की इजाजत देता है, कहना भी चाहिए। देश में पिछले कुछ महीनों से देश के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसाओं का मामला सामने आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? कहाँ मिसाल दिए तो बोल सकता हूँ, कोई एग्जाम्पल दिए। जैसे कि अभी रिसेंटली जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद अलग अलग इलाकों में दंगे देखे गए, प्रयागराज में कल जिस तरीके से माहौल हुआ, अलग अलग यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में। तो देखिए, बहुत सी जगहों पर पीसफुल रहा, बहुत सी जगहों पर हिंसा हुई। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम तो जो पहले ही कह रहे हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ना कोई हिंसा करे, ना पुलिस भी कानून को अपने हाथ में ले, किसी को भी कुछ करने की जरूरत। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कल रांची में पुलिस की फायरिंग से 2 लोगों की मौत भी हो गई। ये सब चीजें हैं और ये नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है सर,
आपने भी बात करी कि कानून का काम करेगा। नुपुर शर्मा ने भी माफी मांग ली है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे लघुमती समाज और मुस्लिम समाज को खास करके? देखिए, उनकी माफी का अगर हम लफ्ज देखेंगे, इफ आई हैव, अंग्रेजी का लफ्ज इफ इस्तेमाल हुआ है, तो वो हम तो ये मैं जब उनका वो इंग्लिश न्यूज चैनल पर जब उनका वो अनाप शनाप उन्होंने कहा, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन हमने हैदराबाद में जाकर पूरे जिम्मेदारों को लेकर हमने कंप्लेन दी और एफआईआर दर्ज हुआ। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी को और भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को 10 दिन लगे। वो पहले आप एक्शन ले लेते, आप पहले ही कर देते बात को, और वो माफी नहीं चाहिए। कानून का उल्लंघन आप कर देते हैं, अब हम बोलेंगे ये ऐसा नहीं है ना। हम ये बोल रहे हैं कि जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है तो कानून को अपना काम करना चाहिए।